आज से ठीक 4 साल 4 माह और 5 दिन कबल नरेंद्र मोदी की सरबराही में बीजेपी सरकार ने 74 साल पुराने मामले पर अज खुद फैसला करते हुए कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का खात्मा करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत से मुतल्लिक हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर को बराह रास्त दिल्ली सरकार के मातहत कर दिया था। और अब हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के मुतनाज़े फैसले को चैलेंज करने वाली तमाम दरख्वास्तों को 5-0 से मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत के 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 रियासत में जंगी सूरत हाल की वजह से एक आर्जी इंतजाम था और उसके मकसद की नौयत भी अबूरी थी। साथ ही इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो सितंबर 2024 तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात करवाए। हिंदुस्तानी अखबार द हिंदू के मुताबिक 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 3 फैसले दिए हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस DY चुंद्राचुद ने लिखा, दूसरा जस्टिस गवाई ने, जबकि तीसरा फैसला जस्टिस सूर्यकांत ने तहरीर किया। नाजरीन, हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट फैसले में यह कहा गया है कि रियासत के भारत में इंजमाम के बाद जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी इंटरनल सॉवरेंटी खत्म हो गई है। 4 साल तक मुकम्मल और दानिस्ता तौर पर इस मामले को लटकाए जाने का सिर्फ एक मकसद था और वो आइंदा साल हिंदुस्तान में होने वाले इलेक्शंस हैं। हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले के मुताबिक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम है। ये फैसला हर तरफ से चैलेंज भी हो रहा है, लेकिन हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता और हिंदुस्तानी सदर के पास इस फैसले के मुताबिक ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दुनिया भर के अलावा हिंदुस्तान के अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए इस इकदाम की इब्तदा नाजरीन उस वक्त हुई कि जब जम्मू कश्मीर पर हाकिम महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान से 3 शराइत पे अलहाक करने का ऐलान कर दिया और यूं जम्मू और कश्मीर की करेंसी, मुआसलात और दिफा हिंदुस्तान के कंट्रोल में चला गया, जबकि मकामी कानून साजी, टैक्सेस और दूसरे तमाम अमूर का इख्तियार कश्मीरियों के पास होना था। लेकिन फिर 1953 को हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने रियासत जम्मू और कश्मीर के दूसरे वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया कि जिसके बाद जम्मू कश्मीर में फसादात शुरू हो गए और नेहरू की सिफारिश पर सदारती ऑर्डर के जरिए हिंदुस्तानी आइन में दिफा 370 को शामिल कर लिया गया। इस शिक के तहत रियासत जम्मू कश्मीर अपना आइन बनाने के साथ साथ इसे बरकरार रखने की भी आजादी रखता था, जबकि अब 370 के खात्मे और हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुस्तानी आइन मुकम्मल तौर पर मकबूजा कश्मीर पर नाफिज होगा। इसके अलावा अब हिंदुस्तानी कॉरपोरेशंस, निजी सरकारी कंपनीज, बल्कि हिंदुस्तान का आम शहरी जम्मू और कश्मीर के अंदर जायदाद खरीद सकेगा, विच वॉज नेवर अलाउड बिफोर। और यूं जम्मू और कश्मीर की तमाम तर डेमोग्राफी जो है वो तब्दील हो जाएगी। सवाल यह है कि बीजेपी ही क्यों? तो इसका सीधा साधा जवाब यह है कि हिंदुत्व का फरोग 2014 इलेक्शन से कबल बीजेपी की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया और यह ऐलान किया, इसके साथ कैंपेन का आगाज किया कि दिफा 370 खत्म करके मसला कश्मीर को हमेशा के लिए हल कर दिया जाएगा। और फिर मोदी वो इलेक्शन जीत भी गया, लेकिन चूंकि 2014 में मोदी ने वजारत उज़्मा की कुर्सी कांग्रेस से छीनी थी और कांग्रेस की मकबूलियत इतनी कम नहीं हुई थी कि इतना बड़ा फैसला वो ले सके, तो मोदी ने मजीद 5 साल तक आर्टिकल 370 को नहीं छेड़ा। लेकिन फिर 2019 इलेक्शन से महज 2 माह कबल बीजेपी ने पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल मंजूर करवा लिया। 800 से जायद कवानीन कश्मीर पर नाफिज कर दिए गए। पार्लियामेंट से बिल तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन पूरे कश्मीर और हिंदुस्तान में इस यकतरफा नाइंसाफी पर मबनी अमल पर एहतजाज और मुजाहिरे शुरू हो गए। एहतजाज में तेजी आई। मोदी सरकार ने कश्मीर पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया और यह कर्फ्यू 1 साल 6 माह और 1 दिन तक जारी रहा कि जिसमें तमाम कश्मीरियों की मूवमेंट, नकलो हरकत, सब पर पाबंदी आयद कर दी गई। शेलिंग, पैलेट गन्स, द यूजेज ऑफ इंटरनेट, ये सब कुछ इसका बेदरेग इस्तेमाल किया गया और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। कर्फ्यू के दौरान 70 कश्मीरी शहीद, जबकि 4000 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, कम अज कम 3000 कश्मीरी पैलेट गन्स के जख्मों का निशाना बने। लेकिन इस तमाम अरसे के दौरान
इस मामले के अहम तरीन फरीक पाकिस्तान के किरदार पर सवालात आज भी उठाए जाते हैं। आर रोल जिस वक्त हिंदुस्तान की मोदी सरकार कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर, दावों और वादों का सहारा लेते हुए कौमी असेंबली की मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पर। और आज जो अगले उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के, वो कश्मीर से, वो इंडिया से ताल्लुकात की बेहतरी तो चाहते हैं, रिजम्पशन चाहते हैं, तिजारत की बात करते हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे मियां साहब। वो दिन और आज का दिन है नाजरीन। इन 4 सालों के दौरान 1 मिनट की हमने खामोशी कायम की। कश्मीर हाईवे का नाम हमने तब्दील कर दिया, श्रीनगर हाईवे रख दिया। जुमे वाले दिन आधे घंटे के एहतजाज के लिए भी हम सब पुरअज़म थे और हमने किया, और सरीना चौक में भी घड़ी नस्ब कर दी, मगर अमली तौर पर सिर्फ बयानात दिए गए। अब पाकिस्तान के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पास करवाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। वी डोंट इवन हैव द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू फाइट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज अनफॉर्चुनेटली। हिंदुस्तान के अपने अंदर किसी और जमात के इलेक्शन जीतने के अब कोई चांसेस नहीं दिख रहे। कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो मोदी के इस फैसले को रिवर्स नहीं कर सकती। बड़ उम्मीद यह है कि बेहतरी के साथ बात कीजिए तिजारत की, बट नॉट टू लूज साइट ऑफ हमारा नैरेटिव, हमारी आइडियोलॉजी कश्मीर के हवाले से क्या थी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।